हेलो एवरीवन। आज हम यूके ट्रिपल एससी के नए पैटर्न पे बेस्ड एक मॉडल टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं। इस पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिव का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर हम शिव जी की पर्यायवाची की बात करें तो हमें जो है गुड़ाकेश मिल जाता है, कामारी मिल जाता है, मदनारी मिल जाता है, लेकिन महाकाय जो है ये शिव जी का नहीं बल्कि ये गणेश भगवान का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर यहाँ पर गुड़ाकेश की बात करें तो गुड़ाकेश जो है शिव जी का पर्यायवाची भी होता है और उसके अलावा जो है अर्जुन का पर्यायवाची भी गुड़ाकेश होता है। ठीक है, तो इस पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाकाय। दूसरा क्वेश्चन, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो वो हो जाएगा ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 3, लालिमा शब्द में मूल शब्द है तो यह है लाल। चौथा क्वेश्चन है, छात्रावास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो छात्रावास यानी कि छात्र धन आवास, तो इसमें आपको दीर्घ स्वर संधि देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 5वां, हमें यहाँ पर जो है सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है ये हमें देखना है। निर्जर का अर्थ होता है वृद्ध ना होने वाला, जो व्यक्ति वृद्ध नहीं होता है, जो हमेशा युवा रहता है उसे निर्जर कहते हैं। निर्जर यानी कि झरना, तो यहाँ पर निर्जर के लिए शून्य बुलाया है जो कि गलत है और निर्जर का तो सही है। शर यानी कि बाण, ये सही है, और सर यानी भला आदमी, ये बिल्कुल गलत है। सर तालाब को कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी है आकर। आकर यानी खान, खान यानी कि उत्पत्ति का स्थान, तो आकर यानी खान, ये बिल्कुल सही है। और आकार यानी कि आकृति, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो डी यानी कुल वंश, ये सही है। और कुल शीतल, तो अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे, इंग्लिश के हिसाब से कुल तो शीतल सही हो जाएगा, लेकिन जो है ये हिंदी की दृष्टि से ये जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपचारिक पत्र का अंग नहीं है? औपचारिक पत्र का इनमें से कौन सा अंग नहीं है? तो पत्र संख्या बिल्कुल सही है, प्रेषिति ये भी बिल्कुल सही है, अभिवादन, औपचारिक पत्र में किसी भी प्रकार का कोई अभिवादन नहीं किया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां, सही मिलान कीजिए। तुल्यता सूचक यानी कि इज इक्वल टू, दूसरा है विकल्प सूचक, जो है ये विकल्प सूचक है। लाघव चिन्ह ये है, और लोप चिन्ह जो है तीसरे में है। तो यानी कि अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए का है 4, तो ए का जो 4 है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, जो र है, र का विवरण है। र एक वत्सर्य व्यंजन है, लुंठित है, सघोष है और अल्पप्राण व्यंजन भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, तत्सम और तद्भव का सही मिलान कीजिए। तो सरसों का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ससर्प, दुल्हा का हो जाएगा दुर्लभ, सांप का सर्प और दामाद का जमाता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बुढ़ापा है ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी में राम, रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों की तीनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे तो ममता यहाँ पर जो है एक भाववाचक संज्ञा है, वकील जो है एक जातिवाचक संज्ञा है और पुस्तक भी एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो कृष्ण व्यक्तिवाचक है, कामयानी व्यक्तिवाचक है और मिठास जो है एक भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजेश जोशी ने किस शीर्षक के साथ माई को बस की कविता का हिंदी अनुवाद किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पतलून पहिना बादल। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तिथि, तिथि होता है यहाँ पर जो है तिथि, छोटी ई की मात्रा आती है थ में। निरोग नहीं होता है, निरोग होता है, नी में बड़ी ई की मात्रा होती है, निरोग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तो हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम पत्नी की बात करें तो पत्नी में 9 में बड़ी ई की मात्रा आती है, तो ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, बगुला भगत होना का अर्थ है पाखंडी होना। क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पर एक गढ़वाली लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। तो घुंडू घुंडू फूकेगे कुतराण कख आई, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ ये है कि घुंड मतलब होता है घुटना, और कुतराण मतलब होता है, गढ़वाली में कुतराण शब्द बोला जाता है जब जलने की बदबू आती है तो उसे कुतराण बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये होगा लापरवाह होना, नितांत लापरवाह होना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ईजा हक्यूं न बुबा ढक्यूं, तो ये जो
लोकोक्ति है ये कुमाऊनी लोकोक्ति है, और कुमाऊनी में ईजा यानी कि मम्मी को ईजा कहते हैं, और जो पिताजी हैं उन्हें बुआ कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न तो माँ का समझाया हुआ और न ही पिता का डांटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें हमें शुद्ध वाक्य जो है छांटना है। सरकारी पत्र में पत्रांक संख्या अवश्य होता है। देखो, पत्रांक संख्या या तो हम पत्र संख्या बोल सकते हैं या फिर पत्रांक बोल सकते हैं। पत्रांक संख्या अपने आप में गलत हो जाता है व्याकरण की दृष्टि से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। दूसरा है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। तो ईमानदारी जो है लक्षण नहीं, एक गुण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब। अच्छा, यहाँ पर जो है लगभग और करीब दोनों के दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो या तो लगभग ही यूज़ करेंगे या फिर करीब ही यूज़ करें। तो यहाँ पर दोनों जो है शब्द यूज़ किए हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, मोक्ष की इच्छा करने वाला। तो मोक्ष की इच्छा करने वाले को बोलते हैं मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और मोक्ष की इच्छा रखना हो जाता है मुमुक्षा, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो जाता है मुमुक्षु, और मृत्यु की इच्छा जो है ये हो जाता है मुमूर्षा, और मृत्यु की इच्छा रखने वाला हो जाता है मुमूर्षु। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें देखना है कि पदबंध कौन सा है। हमें पदबंध देखना है यहाँ पर, पदबंध कौन सा है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। जो सुनी जाती में पदबंध है ये है क्रिया पदबंध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का सही क्रम है। तो भारत में जो सर्वाधिक बोली जाती है वो है हिंदी, दूसरे नंबर पे बांग्ला, तीसरे नंबर पे मराठी, और चौथे नंबर पे तेलुगु, और फिर पांचवें नंबर पे तमिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 20, तो हमारे पास एक कथन और कारण वाला जो है क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर देखिए कि न, ल, स, ज, र केवल 5 वत्सर्य व्यंजन है, इनकी संख्या 5 होती है। तो जो वत्सर्य व्यंजन है इसके लिए ये है कि सरल जन, सरल और जन, तो ये 5 जो ये 5 व्यंजन हैं इन्हें जो है वत्सर्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी संख्या 5 होती है, तो बिल्कुल सही है। और जो इसका रीज़न दिया गया है यहाँ पे कि वत्सर्य व्यंजन ऊपर के दांत के भीतरी मसूड़ा की सहायता से उच्चारित होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसका जो है कथन ए सही है और उसका कारण भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कथन ए कारण आर दोनों सही हैं, और कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल सही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, पंवार वंश के किस राजा को भुजदंड, प्रचंड तथा गर्भभंजक कहा गया? गर्भभंजक की बात करें तो महिपत शाह को जो है गर्भभंजक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितनी धनराशि का अनुपूरक बजट पेश किया गया? अगर हम अनुपूरक बजट 2023-24 की बात करें तो ये था 11,321 करोड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड राज्य के किस आंदोलन की स्मृति में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? अगर हम 30 मई की बात करें तो 30 मई 1930 को जो है रवाई कांड हुआ था, जिसे हम गढ़वाल का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवाई आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश शासन के दौरान में उत्तराखंड में वन व्यवस्था के तहत किसने जंगलों की ठेका प्रथा को 1858 में बंद करा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी रेमजे। क्वेश्चन नंबर 25 है, फिर से यहाँ पर जो है एक कथन और कारण वाला प्रश्न पूछा गया है। तो कथन यहाँ पर है कि भागीरथी नदी उत्तराखंड की सदानीरा नदी है। सदानीरा नदी यानी कि जिस नदी में वर्ष भर जो है पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है, तो उसे सदानीरा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। इसका कारण ये है कि भागीरथी मध्य हिमालय में स्थित हिमनद से उदित है। तो यहाँ पर जो है भागीरथी मध्य हिमालय में नहीं बल्कि उच्च हिमालय की नदी है। तो इसका जो कारण है वो बिल्कुल गलत है, कथन इसका सही है। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन आर सही है, किंतु कारण जो आर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ पर हमें मिलान करना है। तहसील दी गई है और उससे संबंधित जनपद दिया हुआ है। तो जो बाराकोट तहसील है ये चंपावत में है, नैनीडांडा जो है पौड़ी में है, देवाल चमोली में है, और धारी जो है नैनीताल में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है,
उत्तराखंड के किस संरक्षण आरक्षित का नाम परिवर्तित कर सीतावनी संरक्षण आरक्षित कर दिया गया है? तो सीतावनी किसका नाम कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पमलगढ़ संरक्षण आरक्षित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये रामनगर में स्थित है। अगर इसके अलावा आसन की बात करें तो देहरादून में है, झिलमिल जो है हरिद्वार में है, और नैना देवी जो है ये नैनीताल में है। क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर जो मंदिर दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी ऊंचाई दी हुई है। तो अगर हम बद्रीनाथ की ऊंचाई की बात करें तो ये है 3140 मीटर। तो इसका यहाँ होगा। जो भविष्य बद्री है ये है 2744 मीटर, और जो योगधान बद्री है ये है ऑप्शन नंबर ए पे, और जो बृहद बद्री है ये है 1380 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29। उत्तराखंड के निम्नलिखित मंदिरों का अक्षांशीय स्थिति उत्तर से दक्षिण। अगर हम उत्तर से दक्षिण के क्रम की बात करें तो सबसे उत्तर में जो है यह है यमुनोत्री, दूसरे नंबर पे है गंगोत्री, तीसरे नंबर पे बद्रीनाथ, और चौथे नंबर पे केदारनाथ है। तो इसका जो सही आंसर है यह है 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। बाघ रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड के कुल बाघों की संख्या कितनी है? अगर हम उत्तराखंड में बाघों की संख्या की बात करें तो उत्तराखंड में है 560। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और उत्तराखंड बाघों की संख्या के क्रम में तीसरा नंबर का स्थान रखता है। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो सर्वाधिक जो बाघ हैं ये है मध्य प्रदेश में 785, और दूसरे नंबर पे जो है कर्नाटक है, इसमें है 563। तो कर्नाटक दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 31। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रख्यापन से पूर्व ब्रिटिश कुमाऊं एवं गढ़वाल की न्यायिक व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत थी? तो इसका जो सही आंसर है यह है अधिसूचित जिला अधिनियम 1874। क्वेश्चन नंबर 32। तो हमें यहाँ पर सम्मिलित करना है। हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी 1903 में। गढ़वाल भ्रातृमंडल, तो गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना जो है ये हुई थी 1907 में। देहरादून होम रूल लीग, तो देहरादून होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1918 में। और प्रेम सभा की स्थापना हुई थी 1914 में। तो यानी कि इसका सही जो आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया? तो ये जो है ये हल्द्वानी में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। उत्तराखंड खेल नीति 2015 के संदर्भ में जो है हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। रजत पदक विजेता को 1.25 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा, तो 1.25 ना होके ये जो है 1.50 है, यानी 1.5 करोड़ रुपये जो रजत पदक विजेता होगा ओलंपिक्स में उसको 1.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही सम्मिलित नहीं होगा, यानी कि ये गलत होगा। और उसके अलावा जो है बाकी का जो ऑप्शन नंबर सी है, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, और ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो बाकी सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 20 का गलत है। क्वेश्चन नंबर 35। उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत चकबंदी सुधार एवं व्यवस्था विधेयक राज्य विधानसभा से कब पारित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 2016। क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कथन है और हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन जो है सही है। तो कथन ए है उत्तराखंड में पिंडर नदी को कोसी नदी से जोड़ा जा रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है यह कार्य नमामि गंगे अभियान के तहत किया जा रहा है, तो ये वाला जो है गलत कथन है। तीसरा कथन है यह कार्य जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन है यह कार्य भारत सरकार की नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसमें पहला कथन ए, सी और डी, तो ए, सी और डी सही है, बाकी जो कथन बी है वो गलत है। ए, सी, डी, बी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तराखंड के किस जवान का पार्थिव शरीर 38 वर्षों बाद मिला जो ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हुए थे? तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर हरबोला जी। जो चंद्रशेखर हरबोला जी हैं, तो ये 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन में एक ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, तो उसमें ये शहीद हुए थे और उनका जो पार्थिव शरीर है वो 38 सालों बाद प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38। उत्तराखंड एक जिला 2 उत्पाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। प्रत्येक जिले के उत्पादन का चयन एमएसएमई विभाग द्वारा किया जाता है, तो किया गया है, बिल्कुल सही है। इसमें उत्पादकों का निर्माण उत्तराखंड की भौगोलिक सीमा में होना आवश्यक है, तो ये भी बिल्कुल सही है।
अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत ताम्र शिल्प उत्पाद व मंडुआ बिस्किट रखा गया है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। अगर हम अल्मोड़ा जनपद की बात करें तो इसमें जो दो उत्पाद हैं ये है, एक तो है त्वीड और दूसरा है बाल मिठाई। तो यानी कि हमारा जो गलत है वो सही नहीं है, यानी कि गलत जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तराखंड में सतत विकास यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा जल में जीवन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड में बंठा, तौला, फुल्टी, भड्डू ये सारे के सारे क्या हैं? ये स्थानीय जो है कलात्मक बर्तन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, तो यहाँ पर कथन है कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास हेनरी रेमजे के द्वारा किया गया, तो ये जो है बिल्कुल सही है। जो इसका कारण बताया गया है कि 1967 में नैनीताल में प्रथम भूस्खलन हुआ, जिसके कारण प्रशासन द्वारा हिल साइट सेफ्टी कमेटी गठित की गई। तो ये 1967 नहीं है बल्कि 1867 है, तो यानी कि इसका जो है कथन सही है और आर रीजन गलत है, कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है आर गलत, अच्छा यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग हुई है, ए सही है किंतु परंतु आर गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, तो इस क्वेश्चन में हमें फिर से सूची मिलान के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है तगड़ी का संबंध जो है ये है कमर से, सतुआ का संबंध है गले से, बिड़ का संबंध है नाक से और पौंची का संबंध है कलाई से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, तो फिर से यहाँ पर सूची को मिलान करने वाला प्रश्न है। तो सूची 1 में जो है तालों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उनको कब बजाया जाता है तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो धुयाल जो है ये बजाया जाता है देवी देवता की उपासना में रौद्र रूप को अभिव्यक्त करने वाली जो है ये ताल है। दूसरा है रहमानी ताल, तो रहमानी ताल का जो संबंध है वो है पर्वतीय क्षेत्र के भागों के ये उच्चावच होना चाहिए, उच्चावच के अनुरूप ताल, यानी कि जब बारात एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती है तो एक संकेत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कभी जो है चढ़ाई पर चढ़ना है तो उसके लिए अलग टाइप से संकेत किया जाता है, जब ढलान पर चलते हैं तो उसके लिए अलग प्रकार का संकेत किया जाता है, तो ये रहमानी में आ जाता है। तीसरा है बढ़े, ये प्रत्येक शुभ कार्य के मंगल अवसर पर बजाया जाता है, और नौबत जो है ये रात्रि के अंतिम पहर में बजाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, तो हमें यहाँ पर जो है सत्य कथन देखना है। उत्तराखंड की अवस्थिति बृहद हिमालय तथा गंगा के मैदान के मध्य में, तो ये बिल्कुल सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 2843 से 3127 उत्तरी अक्षांश है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इसका देशांतरीय विस्तार 7734 से 8102 पश्चिमी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर नहीं बल्कि पूर्वी देशांतर होना चाहिए था, तो यानी तीसरा जो है गलत है। और चौथा है मध्य ये भारत होना चाहिए, मध्य भारत का 9वां पर्वतीय राज्य है, तो मध्य भारत का नहीं, ये उत्तरी भारत का है, और 9वां भी नहीं है, ये 11वां पर्वतीय, यानी कि चौथा भी गलत है। तो 1 और 2 जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी व दक्षिणी जिला क्रमशः है। अगर उत्तरी जिले की बात करें तो ये उत्तरकाशी हो जाएगा, और दक्षिणी जिले की बात करें तो ये उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक व सबसे कम सीमा साझा करने वाला उत्तराखंड के जिले क्रमशः हैं। तो अगर हम सर्वाधिक की बात करें तो ये हो जाता है उधम सिंह नगर, और सबसे कम हो जाता है नैनीताल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कितनी धनराशि के एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित हुए थे? तो जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? ये हुई थी देहरादून में आयोजित। तो इसका सही आंसर है 3.56 लाख करोड़ का जो है यहाँ पर एमओयू साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, उत्तराखंड एक साथ सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। जीआई टैग के संबंध में सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड को एक साथ 18 जीआई टैग दिए गए थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है जीआई टैग कानून 2003 में बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि उपरोक्त दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, तो यहाँ पे फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे सूची 1 में जो है वन्यजीव विहार दिए हुए हैं और सूची 2 में उनका स्थापना वर्ष। तो गोविंद वन्यजीव विहार जो है 1955 इसका हो जाएगा। केदार वन्यजीव विहार 1972, अस्कोट वन्यजीव विहार जो है 19
1986 और सोना नदी का जो संबंध है वो 1987, यानी कि इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड के किस जिले में बेराइट्स खनिज के सर्वाधिक भंडार हैं? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 51, तो फिर से यहाँ पर जो सूची 1 में जो है वनों के प्रकार दिए हुए हैं और सूची 2 में जो है उनका प्रतिशत दिया हुआ है। तो अगर हम वन विभागाधीन की बात करें तो ये हो जाएगा 68%, 68.06%। अगर राजस्व विभागाधीन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 12.54%। वन पंचायताधीन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 18.86%। और निजी व जो अन्य संस्थाधीन हैं वो हो जाएगा 0.46%। तो यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न जो ये पुस्तक है इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, पातीराम। क्वेश्चन नंबर 53, तो बिस्सू मेला जो है बैसाखी को कहते हैं, पंचाई ये हो जाता है दशहरा, दियाई ये हो जाता है दीपावली और अठोई जो है वो जन्माष्टमी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, तो उत्तराखंड राज्य की थारू जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो थारू उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो ये बिल्कुल सही है। उधम सिंह नगर जिले में इनका सर्वाधिक संकेंद्रण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, यह भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो बिल्कुल ये गलत है। तो भील समुदाय भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जो है जनजातीय समुदाय है। और जो चौथा है, ये किरात वंश से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो 54 का ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, तो यहाँ पर कथन और जो कारण है इससे संबंधित प्रश्न है। कथन ए है, उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या वितरण असामान्य प्रकृति का है। तो असामान्य प्रकृति का निश्चित तौर पर है, क्योंकि अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा कम है, और देहरादून और हरिद्वार जैसे जो मैदानी हिस्से हैं वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है बहुत ज़्यादा है। तो इसका कारण इन्होंने बताया है कि धरातलीय स्वरूप व जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने के वाले प्रमुख कारक हैं। तो ये रीज़न जो है ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, वर्ष 2011 की जनसंख्या के संदर्भ में जनघनत्व के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जनघनत्व की बात करें तो उत्तरकाशी का जो जनघनत्व है सर्वाधिक सबसे कम है, यह है 41, चमोली का 49, पिथौरागढ़ का 86 और बागेश्वर का 116। तो यानी कि इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? तो यह है स्वयं सहायता समूह से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उत्तराखंड की डॉक्टर माधुरी बर्तवाल को लोक कला और वंदना कटारिया को खेल क्षेत्र में पद्मश्री 2022 से अलंकृत किया गया। एक अन्य महिला बसंती देवी को किस क्षेत्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अगर हम बसंती देवी की बात करें तो ये जल संरक्षण से इनका संबंध है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि बसंती बिष्ट अलग है, उनको भी जो है पद्मश्री मिल चुका है, उनका जो संबंध है वो जागर जो है गायन से है, लेकिन यहाँ पर बसंती देवी की बात की गई है जिनका संबंध जो है जल संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर 59, तो असत्य कथन को हमें जो है बताना है। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना वर्ष 2003 में हुई, तो बिल्कुल सही है। उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाणन अभिकरण वर्ष 2015 में स्थापित हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है। मजरौली रानीखेत के उत्कृष्टता केंद्र को जैविक प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है, जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से यूनेस्को ने देहरादून स्थित वन्यजीव संस्थान में विश्व का प्रथम विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र स्थापित किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तराखंड पलायन आयोग द्वारा चिन्हित पलायन के कारणों को घटते क्रम में, यानी कि मुख्य कारण जो है पहले बताना है। ठीक है, तो सबसे मुख्य कारण जो उत्तराखंड में पलायन का कारण है वो है आजीविका, यानी कि पहले कारण है आजीविका, दूसरा कारण है शिक्षा का अभाव, तीसरा कारण जो उन्होंने बताया वो है चिकित्सा का अभाव, और चौथा कारण है जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
61वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 100वां संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता किया गया। तो ये बिल्कुल कथन जो है सत्य कथन है। कथन बी जो है, इसके अंतर्गत असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड की सीमाएं प्रभावित हुई थी। तो यहाँ पर नागालैंड की सीमा प्रभावित नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसका जो कथन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान ये है परमवीर चक्र। एशिया का नोबल, तो एशिया का नोबल कहते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। और एबल पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो ए जो है, जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बड़ा। एफडीआई का अंतर प्रवाह बढ़ गया। तो ये बिल्कुल सही है। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई। तो ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया? तो इसके लिए जो है CWG का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा लॉन्च मिशन आदित्य L1 में L1 का तात्पर्य है। तो L1 का जो तात्पर्य है यह है लॉन्ग रेंज पॉइंट 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो अगर हम साहित्य क्षेत्र की बात करें तो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो जॉन फॉसे को दिया गया। अगर हम शांति का नोबेल की बात करें तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। और इकोनॉमी का जो नोबेल है वो दिया गया क्लॉडिया गोल्डन को। क्वेश्चन नंबर 67 है, फतेहपुर सीकरी को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है अकबर के समय। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो अरुणाचल प्रदेश करता है, मिजोरम करता है, मणिपुर करता है, किंतु त्रिपुरा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, तो यहाँ पर हमें बताना है कि एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इनमें से कितने का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो एचडीआई में जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये भी इसका उपयोग किया जाता है। शिक्षा का उपयोग किया जाता है। जीएनआई प्रति व्यक्ति, जीएनआई यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम जो है प्रति व्यक्ति के आधार पर ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है, तो इसको भी इसके मापदंडों के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यानी कि तीनों के तीनों सही हैं। तो इसलिए जो है सभी तीन इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 70, डेयरी आर्थिक गतिविधि को किस क्षेत्र में जो है रखा जाता है? तो ये रखा जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 71, सरोजनी नायडू जो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो बिल्कुल सही है। वह भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली महिला भी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। उनकी कविता का पहला खंड द गोल्डन थ्रेशहोल्ड 1905 तथा एक अच्छी कवित्री थी। ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें भारत की कोकिला कहा जाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 72, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गगनयान। क्वेश्चन नंबर 75, तो कथन है भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप यानी यूरेनियम डिपॉजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भारत का जो अधिकतर जो विद्युत उत्पादन होता है ये कोयले से होता है। दूसरा कथन है कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% समृद्ध यानी एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है। तो यानी कि ये बिल्कुल गलत है। यानी कि कथन एक सही है और कथन दो जो है वो गलत है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, तो यहाँ पर कथन एक है ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन बन जाए। तो ये बिल्कुल सही है।
दूसरा कथन है कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं, तो ये गलत है। यानी कि इसका जो सही आंसर है कथन 1 सही है और 2 गलत है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, तो हमें यहाँ पे बताना है कि उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये बिल्कुल एक संवैधानिक निकाय है। ये जो है आर्टिकल 338B के अंतर्गत आता है। और उसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये नहीं है, राष्ट्रीय विधि आयोग भी नहीं है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ये भी नहीं है, तो यानी कि सिर्फ एक, केवल एक, तो केवल एक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। यानी कि अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन को जो है अवैध करार कर दिया जाता है, तो जो अवैध होने की तिथि से पहले अगर राष्ट्रपति ने कोई डिसीजन लिए हैं तो उनको जो है अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। तो ये जो है पहला वाला पॉइंट जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर स्थगित किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। तो ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा विधेयक को संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकार नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसा ही कर सकती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये की गई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी भारत सरकार अधिनियम ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 83, गणतंत्र दिवस 2024 को किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, तो किस तहसील का नाम जो है बाबा नीम करोली के नाम पर श्री कैंची धाम रखने की घोषणा हुई? तो ये हुई ऑप्शन नंबर सी कोशिया कुटोली। क्वेश्चन नंबर 85, हिंदले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट किस रैंक पर रही? तो यह है ऑप्शन नंबर बी 80वें रैंक पे। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी इंकजेट प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 87, VGA है, तो यह है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर के उपयोगकर्ता के ज्ञान के बिना एक अवांछित सॉफ्टवेयर स्थापित करना और इंटरनेट उपयोग डेटा और अन्य संवेदनशील जानकारी चोरी करना कहलाता है। तो यह कहलाता है स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 89, MS एक्सेल में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी एरियल। क्वेश्चन नंबर 90, एक पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 95 का बी, 96 का डी, 97 का है ऑप्शन नंबर डी, 98 का है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। और 100वां क्वेश्चन, इसका सही आंसर है 2011, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।